धुरंधर 2 के रिलीज होने के बाद बहुत लोगों की फटी पड़ी है। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि धुरंधर 2 में जितनी भी चीज़ें दिखाई गई थी वो पूरी तरह से गलत है, पूरी तरह से फिक्शनल है और ये मूवी एक्चुअल में एक प्रोपेगेंडा है। यानी कि ये मूवी सिर्फ और सिर्फ बीजेपी गवर्नमेंट को सपोर्ट करती है। आप ये भी कह सकते हैं कि बहुत सारे दर्शक ये भी बोल रहे हैं कि ये मूवी एक्चुअल में नरेंद्र मोदी जी की दलाली कर रही है। लेकिन इस बात में कितनी ज़्यादा सच्चाई है, कौन कौन सी चीज़ें फिक्शनल है और कौन सी चीज़ें रियल फैक्ट है, सारी चीज़ों के बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। बस वीडियो के अंत तक बने रहिए और हमारे आई एम गॉड के बारे में भी बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, हमारे ध्रुव राठी जो कि हमेशा ही बीजेपी के पीछे ही पड़े रहते हैं, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं धुरंधर पार्ट 2 में एक सीन दिखाई गई थी जिसमें हमने देखा था कि लगभग 60,000 करोड़ जो कि इंडिया भेजे जाने वाले थे उत्तर प्रदेश इलेक्शन में, जिसकी बदौलत उत्तर प्रदेश में सरकार बदल सकती थी और इंडिया में एक करेंसी का खतरनाक इम्बैलेंस हो सकता था। और इस मिशन को किस तरह रणवीर कपूर पूरी तरह से फेल करते हैं ये तो आप सभी ने देख लिया होगा। लेकिन इस बात में कितनी ज़्यादा सच्चाई है इसके बारे में हम बात करते हैं। 8 नवंबर 2016 का दिन तो आपको याद ही होगा, एक ऐसा दिन जिस दिन पूरी इंडिया पूरी तरह से बदल गई थी। जी हाँ दोस्तों, ये वही दिन है जिस दिन डिमोनेटाइजेशन स्टार्ट हुआ था। लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके होते हैं क्योंकि सभी 500 के नोट बैन कर दिए जाते हैं इंडिया में। लेकिन इस बैन की वजह से लोग कितने ज़्यादा परेशान हो रहे होते हैं। इवन मैंने भी घंटों पर घंटों लाइन लगाकर बैंक से सिर्फ 2000 रुपए निकाले हैं और कितनी तकलीफों से गया हूँ वो मुझे भी ठीक तरह से पता है। और उम्मीद करता हूँ कि डिमोनेटाइजेशन को आप किसी भी तरह से भूल नहीं पाए होंगे। तो दोस्तों, डिमोनेटाइजेशन की शुरुआत किस वजह से हुई है ये इस मूवी में दिखाई गई थी। जी हाँ दोस्तों, 60,000 करोड़ अगर इंडिया में आ जाता तो हो सकता था कि पूरी इंडिया की इकोनॉमी ही बिगड़ जाती और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश इलेक्शन शायद योगी जी हार जाते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ था क्योंकि हमारे एक एजेंट जो कि इस मिशन को पूरी तरह से फेल कर देते हैं। लेकिन इस बात में कितनी ज्यादा सच्चाई है, तो दोस्तों ये मिशन तो पूरी तरह से रियल है। जी हाँ दोस्तों, इस मिशन को धुरंधर 2 में बड़ी ही खूबसूरती से दिखाया भी गया है। बड़ी डिटेल तरीके से इस मिशन को दिखाया गया है, किस तरह मिशन को अंजाम दिया जाता है और किस तरह 60,000 करोड़ की ये कॉन्स्पिरेंसी को इंडियन गवर्नमेंट फेल करती है। ये सारी डिटेल बड़ी ही खूबसूरती से दिखाई गई है इस मूवी में। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इस मूवी को एक्चुअल में बीजेपी की एडवर्टाइजमेंट मान रहे हैं। जी हाँ, मानते हैं कि सामने इलेक्शन है और इस मूवी का निकालने का मतलब है कि बहुत सारे लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि इस मूवी को जो भी देख रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को ही वोट डालने वाले हैं। और इस बात का खुलासा एक्चुअली हमारे बहुत मान्यवर ध्रुव राठी जी कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ध्रुव राठी को मैं पहले फॉलो करता था लेकिन उनकी जितनी भी वीडियोज़ मैंने देखी है वो सिर्फ एक तरफा वीडियो होती है, दो तरफा तो वो दिखाते ही नहीं है। अपने लेटेस्ट वीडियो में उन्होंने कहा है कि धुरंधर मूवी में एक ऐसा सीन है जहाँ पर एक हिंदू को जलाया जा रहा है और सभी मुस्लिम नारेबाजी कर रहे हैं। वो कहते हैं कि इस सीन को अगर मूवी में ना डाला जाता तो भी इस मूवी में कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन इस मूवी में इस सीन को डालने का मतलब ही है कि मुस्लिमों को बुरा दिखाना है। चलिए मान लेते हैं कि ये सीन अगर धुरंधर 2 में नहीं डाला जाता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ इसी सीन को लेकर इतना ज़्यादा उत्तेजित क्यों हो रहे हैं? दूसरी तरफ दिल्ली वाले केस के बारे में आपने तो कुछ आवाज़ उठाई ही नहीं। तो दोस्तों, ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जिसके बारे में हम धीरे धीरे बात करेंगे। अकॉर्डिंग टू धुरंधर पार्ट 2 इसमें दिखाया गया है एक सीन में आप दाऊद को देखते हैं जहाँ पर दिखाया गया है कि उसे पॉइजन दिया गया है। लगभग 20 साल से वो किडनी डैमेज को लेकर परेशान है और दिन भर बेड पर ही पड़ा रहता है। लेकिन इस बात में पूरी तरह से सच्चाई नहीं है। दाऊद को एक बार ही पॉइजन दिया गया था, वो भी दिसंबर 17-18 के बीच, वो भी 2023 में। लेकिन इस बात का खुलासा पाकिस्तान से किया गया था। लेकिन इस बात की कंफर्मेशन इंडियन गवर्नमेंट नहीं करती है क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि ये पूरी तरह से एक फेक न्यूज़ है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि धुरंधर पार्ट 2 में ये चीज़ थोड़ी बढ़ा चढ़ाकर दिखाई गई है। दोस्तों, मूवी है इसीलिए एंटरटेनमेंट के लिए दर्शकों को ऐसी चीज़ें दिखानी जरूरी भी है क्योंकि इन्हें देखने के बाद दर्शकों का हौसला भी थोड़ा बढ़ ही जाता है। दाऊद को लास्ट देखा गया था 2020 में जब वो पूरी तरह से स्वस्थ था। उसे देखा गया था उसके ही बंगलों में, नूराबाद जहाँ पर उसका एक बंगलो है, वहीं पर उसे पूरी तरह से स्वस्थ देखा गया था। उसके बाद 2023 में पॉइजन वाली बात लीक हुई थी। इसके अलावा भी एक बात को पूरी तरह से रूमर ही कहा जाता है
कि दाऊद को लेकर बहुत सारे रूमर्स हैं, जो कि कहा जाता है कि दाऊद पूरी तरह से बीमार है, वो मरने वाला है वगैरह वगैरह। ये सारी की सारी चीज़ें एक्चुअल में रूमर्स हैं। इसके बारे में पूरी तरह से सटीक खुलासा कोई भी नहीं करता है या फिर कोई भी एजेंसी नहीं करती है। इसीलिए मूवी में जो भी दिखाई गई है वो पूरी तरह से लोगों को एंटरटेन करने के लिए ही दिखाई गई है, स्पेशली दाऊद वाली सीन को। दूसरे ही तरफ अगर हम बात करें तो कुछ दिन पहले ही ध्रुव राठी ने एक वीडियो रिलीज की थी। वेस्ट बंगाल में एक लड़की के ऊपर अत्याचार हुआ था, यानी कि एक डॉक्टर लड़की के ऊपर अत्याचार हुआ था, लेकिन वहाँ पर ध्रुव राठी ने ज़्यादा कुछ भी नहीं बताया है। थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन दी है, लेकिन ये बात नहीं बताया है कि वहाँ पर किन लोगों की गलती थी और किन लोगों को स्टेप उठाना चाहिए था। इन सारे गवर्नमेंट्स के बारे में ध्रुव राठी कभी भी आवाज़ नहीं उठाते हैं। लेकिन दूसरी ही तरफ बीजेपी को अगर लेकर बात आती है तो हंगामा जरूर खड़ा होता है। केजरीवाल को लेकर ध्रुव राठी बहुत ज़्यादा रो रहे थे, लेकिन फाइनली केजरीवाल एक्चुअल में दारू घोटाले में शामिल है, इस बात का खुलासा हो चुका है। और आज वो कहां पर है ये तो हम सभी को पता ही है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो कि ध्रुव राठी सपोर्ट करते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि नहीं, वो सारी चीजें गलत हैं। और ध्रुव राठी के जितने भी फैन हैं वो सोच रहे होंगे कि ध्रुव राठी हमारा भगवान है और ध्रुव राठी जो भी बोलता है वो पूरी तरह से सच बोलता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसके तथ्यों को आप ठीक तरह से देखिए। इधर ईरान का युद्ध स्टार्ट होता नहीं है और ध्रुव राठी स्टार्ट कर देते हैं इंडिया में एलपीजी की क्राइसिस शुरू हो चुकी है, जहां पर हमें दिखाया जाता है कि इंडिया अब ऐसे दौर से गुजरने वाली है जहां पर आपको खाना तक नसीब नहीं होने वाला होगा। डिमोनेटाइजेशन को लेकर भी बहुत ज्यादा रोए थे ध्रुव राठी, लेकिन बाद में वो बात भी पूरी तरह से खारिज हो गई थी, क्योंकि सभी लोगों को ऐसा लगने लगा था कि डिमोनेटाइजेशन जो किया गया है पूरी तरह से लोगों के हित में ही किया गया है। बात करते हैं धुरंधर पार्ट 2 मूवी के बारे में। तो दोस्तों, धुरंधर पार्ट 2 मूवी अगर आपने नहीं देखी है तो आज ही जाके देखिए। इसे देखने के बाद हो सकता है कि आपके दिमाग में नरेंद्र मोदी को लेकर एक अलग ख्याल आए, लेकिन मूवी में जो भी चीजें दिखाई गई है वो एक्चुअल में हमारे इंडियन आर्मी के बहादुरी को ही दिखाई गई है। जी हाँ दोस्तों, अगर बीजेपी सरकार ना होती तो शायद इस तरह के मिशन को पूरा करना इम्पॉसिबल था, और किस वजह से इम्पॉसिबल था इसके बारे में भी आप शायद जानते हैं। अब मोरारजी देसाई को ही उठा लीजिए, उन्होंने किस तरह पाकिस्तान में छिपे हुए 300 रॉ एजेंट की इंफॉर्मेशन जिया उल हक को दिया था और किस तरह 300 एजेंट हमारे मारे गए थे। तो दोस्तों, उस बारे में ध्रुव राठी कभी भी बात नहीं करेंगे। तो दोस्तों, ऐसे बहुत सारे कारनामे हैं जो कि ध्रुव राठी हाइड करते हैं, लेकिन ध्रुव राठी को धुरंधर 2 को लेकर बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। उन्हें ऐसा लगता है कि शायद धुरंधर 2 की ही वजह से फिर से बीजेपी पार्टी नेक्स्ट इलेक्शन में जीत जाए और उनका जो भी एजेंडा है वो पूरी तरह से बेकार हो जाए। वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं फिलहाल बीजेपी को पूरी तरह से नीचा दिखाने के लिए और हिंदुओं को नीचा दिखाने के लिए, लेकिन ऐसा करना शायद उन्हें बहुत ज़्यादा शोभा भी देता है। तो दोस्तों, जहाँ तक मूवी की बात है तो दोस्तों, मूवी एक्चुअल में लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाई जाती है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो कि लोगों को अच्छा खासा सीख भी देती है, लेकिन धुरंधर 2 एक ऐसी मूवी है जिसमें रियलिटी और फिक्शन को बड़ी ही अच्छी तरह से कॉम्बाइन किया गया है। इसीलिए ये मूवी लोगों के दिल में राज कर रही है। इसमें कुछ ऐसे कैरेक्टर हैं जो कि रियल लाइफ में पूरी तरह से एग्जिस्ट करते थे, लेकिन कुछ ऐसे भी सीन्स हैं जो कि पूरी तरह से फिक्शनल है। स्टोरी में बहुत सारे फिक्शनल चीज़ें दिखाई गई है जिन्हें रियलिटी के साथ बड़ी ही खूबसूरती से जोड़ा गया है। इसीलिए ये मूवी सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है। लेकिन कुछ ऐसे भी पाकिस्तानी लवर्स हैं जो कि एक्चुअल में इस मूवी को पूरी तरह से प्रोपेगेंडा कह रहे हैं और बीजेपी का दलालीगिरी कह रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इस मूवी को अगर आपने देख रखा है तो इस मूवी को देखने के बाद आप अपने दिल से एक बार जरूर पूछिए कि इस मूवी में जो भी चीज़ें दिखाई गई है वो कि ये सारी घटनाएं आजकल हमारे इंडिया में आम बात है या फिर नहीं है। तो दोस्तों, फिर से मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग बॉलीवुड टॉपिक के साथ।